नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको जया एकादशी जो कि आ रही है अभी माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जानते हैं। जया एकादशी को ब्रह्मी एकादशी भी कहते हैं। साथियों, आपको पता है हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस दिन व्रत करने से, पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और हमारे घर में हम धन धान्य की, सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। जन्म जन्मांतर के हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार जो व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है उसको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और उसकी नीच योनि के जो भी जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। उसके नीच योनि नहीं आती है। जैसे कि नीच योनि में हम भूत प्रेत पिशाच आदि को लेते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब आ रही है। तो आपको ये बता देता हूँ कि यह जया एकादशी 7 फरवरी को रात 9:27 पर लगेगी और 8 फरवरी को ये 8:15 पर समाप्त होगी। साथियों, उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। जया एकादशी के दिन हम व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उससे हमें असीम कृपा प्राप्त होती है भगवान विष्णु की और हमारे लिए यह जो है, ये मानिए कि जन्म जन्मांतर के पापों को धो डालती है। हमारे लिए यह बहुत ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव करती है और हमें जो है इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। साथियों, जया एकादशी का व्रत करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें स्नान करना है तथा हमें संकल्प लेना है व्रत का, जिससे कि हम अपने जीवन के पाप जो हैं उनको नष्ट कर सकें। व्रत का संकल्प लेकर हमें विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए उनकी तस्वीर या फोटो चाहिए होती है या मूर्ति चाहिए होती है। इस पर हमें चंदन का तिलक लगाना है, धूप दीप करना है, पूजा अर्चना करनी है और उनको पीले फूल, पीले फल या पीली मिठाई अर्पण करने हैं। ये सब करके हमें भगवान विष्णु का महत्वपूर्ण जो भोग है तुलसी के पत्ते वो लगाना है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस दिन हमें पूरे दिन बिना खाए पिए रहना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें विष्णु भगवान की आराधना करनी है। इससे हमें हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। साथियों, इस दिन हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना है और हमें गरीबों को यथाशक्ति दान देना है। गीता का पाठ भी करना है। अगर पॉसिबल हो तो रात्रि जागरण भी जरूर करना चाहिए। इससे इस व्रत का हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस बार 8 फरवरी को जब एकादशी आ रही है तो भद्रा भी रहेगी। भद्रा तिथि वैसे तो जो है ये अच्छी नहीं मानी जाती, पर भद्रा की तिथि जब एकादशी के दिन आ जाती है, भद्रा जब एकादशी के दिन आ जाएगी तो ये स्वर्गलोक के इसके द्वार खोल देती है और स्वर्गलोक का रास्ता मिलता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है 7 फरवरी को रात 9:27 पर होगा और इसकी समाप्ति 8 फरवरी को 8:15 पर होगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है 8 फरवरी को प्रातः 5:30 से 6:08 तक का है। साथियों, प्रातः काल का जो पूजा का समय रहेगा वो 5:43 से 6:05 है और शाम की पूजा का समय 6:06 से 7:40 तक का है। साथियों, इस समय में हमें पूजा पाठ करनी है, आराधना करनी है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेना है। भद्रा तिथि जो है प्रातः 8:48 से प्रारंभ होगी और रात 8:15 तक रहेगी। जीवन में आपको ये पता है कि कभी सुख भी आते हैं तो कभी दुख भी आते हैं, पर हम अगर परमेश्वर की जो है हमें कृपा प्राप्त हो जाए तो हमारे सभी दुख जो है वो भी सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि
इस समय में जो ये 8 फरवरी को एकादशी आ रही है, जया एकादशी के दिन हम रवि योग का भी बहुत ही अच्छा निर्माण हो रहा है, बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग में अगर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो उसमें हमें सफलता मिलती है। 8 फरवरी को हम कोई भी नया व्यापार चालू कर सकते हैं या विवाह का भी शुभ मुहूर्त रहता है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि एकादशी के व्रत का पारण कब करना चाहिए। तो एकादशी के व्रत का प्रारंभ द्वादशी तिथि को होता है। द्वादशी की तिथि मतलब 12 का दिन 9 तारीख को हुआ। 9 तारीख को 9 फरवरी को सुबह जो पारण का मुहूर्त है वो 7:07 से 8:55 तक रहेगा। अगर आप किसी कारणवश 7:07 से 8:55 तक में पारण नहीं कर पाते हैं तो दोपहर में आपको 1 बजे से 3 बजे तक का जो है शुभ मुहूर्त पारण के लिए है। मित्रों, 9 तारीख को द्वादशी तिथि के दिन त्रिपुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है। यह त्रिपुष्कर योग आपको शाम 6:57 से 7:25 तक रहेगा। इस समय में आपको जो भी आप दान पुण्य करते हैं, जो भी आपने अच्छा कार्य करते हैं, उसका 3 गुना फल मिलता है। या आपने अगर कोई ऐसा कार्य कर दिया जिसका कि आपको मतलब अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका 3 गुना फल मिला। आपने अच्छा कार्य किया तो भी उसका 3 गुना फल मिला, और बुरा कार्य किया तो वो आपको 3 गुना भोगना पड़ेगा। ऐसे में आपको इस समय में अगर आप कोई घर, जमीन, जायदाद खरीदना चाह रहे हैं, कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो यह बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहेगा। इस समय में अगर आप खरीदेंगे तो 3 गुना फल मतलब 3 आप खरीद पाएंगे। इतनी आपको भगवान की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। साथ ही अगर आपने किसी का मन, वचन, काया से किसी व्यक्ति का दिल दुखाया तो आप ये मानिए कि आपको भी 3 बार भोगना पड़ेगा। अगर आपने कर्ज कोई इस समय में लिया त्रिपुष्कर योग में तो आपको 3 गुना उसका वो देना पड़ेगा। आप कर्ज के बोझ से दबे चले जाएंगे। साथियों, ऐसे में आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस समय में अच्छे कार्य करने चाहिए, कीमती वस्तुओं की खरीद करनी चाहिए, जिससे आप 3 गुना पुण्य की प्राप्ति कर सकें। और ये ध्यान रखिए कि किसी का दिल नहीं दुखाएं, किसी को दुख नहीं पहुंचाएं और कर्ज लेने से बचें। कोई भी आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो है अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने हैं। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मेरे को कमेंट्स करके बताएं, और साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।